दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब लोग। और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक नया क्वेश्चन, अच्छा सा बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या दिया हुआ है हमें, केस सॉर्टेड एरे दिया गया है, मतलब बेसिकली हमें 2D एरे दिया गया। इसमें ये जो ईच रो है वो एक एरे है, मतलब 2D एरे है, मतलब उसमें जो एक लाइन होती है वो एक एरे का ही पार्ट होता है, सिंगल एरे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मतलब हमें कुछ ऐसा तो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो हम इसको अगर एक्स्ट्रा स्पेस लेके करते हैं तो वो बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे सेट हो गया, वो ऑलरेडी में हमें सॉर्टेड एरे वैल्यू देता है। दोस्तों यहाँ पे सेट इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें टू एलिमेंट एक साथ दिए हुए हैं। मैप भी मल्टी सेट यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, मल्टी मैप यूज़ कर सकते हैं। और एक और ये है कि हम डायरेक्टली एरे यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट एक वेक्टर बना के उसमें वैल्यू स्टोर करा के उसको सॉर्ट कर देंगे। तो ये भी हमारा n log n टाइम एक्स्ट्रा लेगा, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं लेगा क्योंकि n स्क्वायर तो हमें इसको ट्रेवर्स करने में लग जाएगा, तो n log n उससे कम ही होता है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर ही जाएगा। तो दोस्तों तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं इसको प्रायोरिटी क्यू से करने वाला दोस्तों। तो प्रायोरिटी क्यू का ये रहेगा कि आपको बाद में भी काम आएगा, उसका सिंटेक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जैसे वेक्टर से हो जाएगा, सेट से हो जाएगा, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है दोस्तों। आप सोचना कि किस मेथड से हो सकता है ये वेक्टर लेके डायरेक्ट ट्रेवर्स करके डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करा के उसमें और सॉर्ट कर देना है, तो उससे भी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए सोल्व करता हूँ मैं प्रायोरिटी क्यू से। इफ ए डॉट साइज इफ ए डॉट इम्पटी तो अगर ये ट्रू रहेगा तो रिटर्न खाली वेक्टर रिटर्न कर देना दोस्तों। ये एक वेक्टर, ये डबल करली ब्रेसेस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। और आपको दूसरे शॉर्ट नोटेशन भी दिखा देता हूँ। ये एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, खाली स्ट्रिंग मतलब। और दोस्तों ये ये वाला एक केयर को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। और वेक्टर ऑफ वेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, वेक्टर ऑफ वेक्टर को दोस्तों। ये नोटेशन आप यूज़ करके जल्दी से मतलब डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर और स्ट्रिंग सबको। दोस्तों आगे चलता हूँ, अब मैं क्यू लेता हूँ, प्रायोरिटी क्यू बनाता हूँ, प्रायोरिटी क्यू एंड ये मीन हिप होगा दोस्तों, मीन हिप। इसको मीन हिप से मैं करूँगा इससे कि ये टॉपिक है हिप्स एंड मैप, तो इसको मैं मीन हिप बनाऊंगा। मीन हिप बेसिकली हमें क्या देगा, इसका टॉप एलिमेंट होता है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है दोस्तों। ये मतलब हम जैसे टॉप से अगर हिप को मतलब इस प्रायोरिटी क्यू को ट्रेवर्स करेंगे मतलब, तो ये हमें क्या देगा, ऊपर मिनिमम, फिर उसके नीचे सेकंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम, फोर्थ, ऐसे करते करते हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में देगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है, वेक्टर ऑफ इंट, फिर क्या बोलता है, ग्रेटर इंट ये ऐसे इसका सिंटेक्स ये होता है, ये क्यू। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें 2D एरे को ट्रेवर्स करना है और सारे वैल्यूज हमें क्यू में डाल देना है, पुश कर देना है। क्यू इंट i इज इक्वल टू 0 i लेस देन ए डॉट साइज i प्लस प्लस। ओके, फॉर int j is equal to 0, j less than a 0 dot size j प्लस प्लस। दोस्तों इसको आपको इसका सिंटेक्स पता ही होगा कि ये रो देता है और ये कॉलम देता है दोस्तों। जैसे 0th कॉलम पे ये सारी रो दे देता है। जैसे एक आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये वाला सिंटेक्स बेसिकली क्या है, ये 0th कॉलम तो यही होगी सारी, मतलब 2D एरे रहेगा उसमें। ये फर्स्ट एलिमेंट पे सारे कॉलम्स की ये साइज दे देगा, तो ये इसके लिए ये वाला सिंटेक्स यूज़ करते हैं दोस्तों। अब क्या करना है, क्यू डॉट पुश ए आई जे
अब ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, ये भी एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, ये क्यों डायरेक्ट उसको सॉर्ट करके हमें वैल्यू अंदर रखेगा। तो अब हम वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर में हमें डालना है वेक्टर इन वी वाइल जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है, क्यू डॉट एम्प्टी नहीं है तो हम उसमें ट्रेवर्स करते रहेंगे वी डॉट पुश बैक क्यू डॉट टॉप और हम क्यू को पॉप करते रहेंगे। ओके, क्यू डॉट पॉप। ओके दोस्तों, अब मुझे समझ में आया, क्योंकि ये बेस्ट सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि हम मल्टीसेट वगैरह का यूज़ कर सकते थे, उसमें हम वापस मतलब हमारा स्पेस हम रिकवर नहीं कर पाते। यहाँ पे हम पॉप करके स्पेस रिकवर कर पा रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं हो रहा है। और ये इस वेक्टर को हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें तो हमारा रिक्वायरमेंट है, इसमें हमें रिटर्न करना है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन स्क्वायर। ये दो नेस्टेड लूप लगे हुए हैं, इसका एन होगा, इसका एन होगा, तो ये दोनों नेस्टेड लूप है, तो एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाने वाली है दोस्तों। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। रिटर्न वी। आई होप इट विल वर्क। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत दिनों से चैनल को चला रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा सफलता हाथ नहीं मिली है। दोस्तों आपके ही भरोसे मेरा चैनल चलेगा आगे। और दोस्तों आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो बाय थ्रू दी कमेंट। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। दोस्तों ये जैसे कि अपना प्रॉब्लम हो गया है और इसका मैंने बता दिया है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये प्रायोरिटी क्यू यूज़ करने का फ़ायदा हमें ये मिला है कि इसमें हम अपने स्पेस वापस रिकवर कर लिया था। और एन स्क्वायर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाने ही वाली थी। अगर हम सेट मल्टी सेट यूज़ करते या फिर कुछ मल्टी मैप या कुछ भी और यूज़ करते तो उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहती ही रहती है हमारी। या फिर वेक्टर डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे एन लॉग एन में, वेक्टर हम डायरेक्ट इस वी में भी स्टोर कर सकते थे, वो बेस्ट सॉल्यूशन है। तो दोस्तों यहाँ पे हीप टॉपिक करके दिया हुआ था, इसलिए मैंने हीप का यूज़ किया, मेन हीप का यूज़ किया। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब माय वीडियो प्लीज़। बाय, सी यू लेटर।